जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से गए होंगे, उसमें भी आप अच्छे करेंगे। अब बारी है पॉलिटेक्निक की तैयारी करने की। आप में से कई सारे बच्चे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं या फिर शुरू करने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट से हो, अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक हो गया, बिहार पॉलिटेक्निक हो गया, किसी भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें जो प्रॉपर सिलेबस होता है वो लगभग लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सिलेबस को समझते हैं कि कौन से एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। वैसे सारे पॉलिटेक्निक्स एग्जाम के डेट वगैरह घोषित कर दिए गए हैं, चाहे बिहार स्टेट के हो, चाहे झारखंड स्टेट के हो, चाहे बाकी सारे स्टेट के भी डेट लगभग लगभग घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सिलेबस को समझते हैं। तो पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके 3 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा मैथमेटिक्स विज्ञान। अगर मैं झारखंड पॉलिटेक्निक को लेकर बात करूं, तो झारखंड पॉलिटेक्निक में कुल आपके 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके फिजिक्स में से पश्चात 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं सेम क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं और सेम ही नंबर के क्वेश्चन 50 नंबर के ही मतलब मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, तीनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। लेकिन मैं बिहार पॉलिटेक्निक की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 90 होते हैं और पर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितने होते हैं, 30 यानी कि 30 करके होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन का जो वेटेज है वो लगभग लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, उनके सिलेबस, उनको जो नीचे जो टॉपिक है उनको मैंने नहीं लिखा है। इसका कारण ये है कि इनके जो टॉपिक होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि अगर मैं बात करूँ भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसके जो टॉपिक है, इसको आप अगर बुक वगैरह से पढ़ते हैं तो इजीली आप उसको मतलब क्रैप कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, ये सारे के सारे क्या पार्ट होते हैं, थ्योरी पार्ट होते हैं। मैं मान रहा हूँ फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट क्या है, थ्योरी है। अगर आप ये किसी बुक से पढ़ते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पढ़ने वाला है कि आपने इसको पढ़ा, रिवाइज किया, तो आपको अगर याद है मेमोरी में, तो आप एग्जाम हॉल में अच्छे करके आ जाओगे। लेकिन गणित के साथ ऐसा नहीं है भाई। गणित के साथ ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि गणित में जो है ना, बहुत सारे चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं। आप अगर बहुत लंबे वाले कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हो तो शायद आपके पास वो टाइम नहीं बचता है वहाँ करने के लिए, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है। आपको तो अगर 150 क्वेश्चन जहाँ पूछा जा रहा है तो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, जबकि जहाँ 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ लगभग लगभग 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो आपको एक लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करके आना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है और आपको यहाँ के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आपको पता है इसके क्वेश्चन, तो आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन गणित में अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करके नहीं किया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समय थोड़ा देना होगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं स्पेशली बात करूँ झारखंड बोर्ड वालों की, यानी कि झारखंड स्टेट झारखंड पॉलिटेक्निक वालों की, तो उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके पास अभी लगभग 1 महीने का समय बचा है, क्योंकि उनके परीक्षा की तिथि लगभग लगभग 30 तारीख, लगभग क्या मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली 30 तारीख ही घोषित कर दी गई है। ठीक है, 30 तारीख को घोषित, तो आज मैं अगर आज से भी डेट पकड़ूँ तो लगभग लगभग 1 महीने का टाइम बनता है पूरा पूरी। ठीक है, तो 1 महीने का टाइम आपका बन रहा है भाई। ठीक है, तो 1 महीने में अगर मैं पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहूँ ना भाई, तो ये कोई संभव वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन 1 महीने में पूरी सिलेबस की तैयारी करना संभव चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि अगर आप सिलेबस को देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक के बोर्ड के सिलेबस को देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। आपको 20 से 22 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन क्या पूरे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं? क्या पूरे टॉपिक को पढ़ना जरूरी है? क्या पूरे टॉपिक अगर मैं पढ़ लूँ तो उससे मतलब कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है? तो ठीक है, वो बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ेंगे। अगर मैं पूरे टॉपिक को बात करूँ, तो पूरे टॉपिक में ऐसे ऐसे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे जो शायद वहाँ से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर बनते हैं। तो मैंने ऐसे टॉपिकों को उठाया है और उनके नाम भी लगभग लगभग मैंने ऐसा रखा है कि आप लोग उसको मतलब इजीली समझ पाओ उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को मैंने यहाँ पे उठाया है जो जिसमें से लगभग लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ये मैथमेटिक्स का, खास करके अब मैं स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मैथमेटिक्स की जब बात कर रहा हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपके जो 50% सिलेबस, जो मैं बात करूँ ना, आपके 50% सिलेबस से ही 90% आपका जो है ना क्वेश्चन बनते हैं भाई। आप मेरी बात को समझिए कि अगर आपने आपका 50% भी सिलेबस बढ़िया से करके गया है, ठीक है, अगर आपने अपना सिलेबस 50% भी पूरा किया, तो आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके लिमिटेड से, आपके बस इस 50% सिलेबस से। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ करने की जरूरत है, वो है आपको डीप एनालिसिस करने की जरूरत है। आपको प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत है, आपको प्रीवियस ईयर से पेपर को एनालिसिस करने की जरूरत है। तो उसके वो टाइम आपको बचाने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को सारे को एनालिसिस किया और मैंने ऐसे कुछ टॉपिक को यहाँ से ढूंढा है भाई।
कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने ढूंढा है जिसमें से आपके जो कुछ ही टॉपिक मिलके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, 30 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। ठीक है, कुछ ही टॉपिक 3 या 4 टॉपिक मिला के। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले थे, इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल था वहाँ भी ये लिखा था कि कम पढ़ के कैसे हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसका कारण यही था कि हमने बहुत कम चीज़ों को लिखा है और वहीं से पढ़ के हम लोग ज़्यादा स्कोर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वो समझते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्पेशली मैं 2022 की अगर बात करूँ, 2022 की अगर मैं बात करूँ, 2022 को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ बात चल रही है 2022 की। ठीक है, यहाँ बात चल रही है 2022 की और झारखंड पॉलिटेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड पॉलिटेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ, झारखंड पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुपद से भाई 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो आपका पोलिनोमियल चैप्टर है ना बहुपद, जिसमें द्विघात समीकरण वगैरह भी जुड़ जाता है, तो द्विघात समीकरण ये दोनों मिलकर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुपद और द्विघात समीकरण मिलकर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको ज्यामिति और निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट और ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मिलकर मैं बोल रहा हूँ, निर्देशांक जो मिलकर यहाँ से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। 2022 में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं और लगभग इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। और एक बात करूँ, लाभ हानि और छूट और प्रतिशत मिला के 6 क्वेश्चन से ज़्यादा बन रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन इससे 6 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। इससे भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं लाभ हानि से। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6, 6 और 6 यानी कि आपके 18 क्वेश्चन अगर प्रश्नों की मैं बात करूँ तो ये 3 चैप्टर से बन रहे हैं भाई। बहुपद से बन रहे हैं, लाभ हानि और प्रतिशत से बन रहे हैं, और तीसरा किससे बन रहे हैं भाई? बहुपद से बन रहे हैं और ज्यामिति और निर्देशांक से बन रहे हैं। निर्देशांक वगैरह और ज्यामिति से बन रहे हैं, जहाँ पर लाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ज्यामिति और निर्देशांक के बारे में पढ़ूँ तो आपके 18 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो भाई 18 और 36% क्वेश्चन, 36% क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन में 36% क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो देखिए 18 क्वेश्चन कहाँ से बन गए? बस यही 3 चैप्टर से बन गए। अब आप बोलिएगा भैया बाकी चैप्टर में पढ़ना है क्या? अरे बिल्कुल पढ़ना है भाई। ठीक है, पढ़ना है। तो अब उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉपिक जिसमें आप ये सांख्यिकी की जो चैप्टर है, स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है, सांख्यिकी का चैप्टर है, इसमें भी कितने क्वेश्चन बनते हैं? लगभग 2 क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं, हर साल ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये और ये भाई यूनिवर्सल टॉपिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, हमेशा से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की मैं बात करूँ, यहाँ पर त्रिकोणमिति की बात करूँ, त्रिकोणमिति से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कहीं 3 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, समय और कार्य की बात करूँ तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा से बन रहे हैं भाई सब। ठीक है, और दूसरी अगर बात करो समांतर श्रेणी से 1 क्वेश्चन बनेगा भाई, 1 क्वेश्चन समांतर श्रेणी से, 1 क्वेश्चन आपका आयु से बन रहा है। क्षेत्रमिति से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं भाई, क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन बनते तो हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोलते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन ये 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई। लेकिन इसमें फॉर्मुलेशन को पढ़ना, इसके फॉर्मूला को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जो झारखंड में क्वेश्चन बनते हैं वो वृत्त से बनते हैं, झारखंड में नहीं, मैं बिहार और झारखंड दोनों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वृत्त के एरिया को लेकर बनते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को लेकर भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल को लेकर कभी कभार आपको बोल देगा कि एक सेकेंद्रीय वृत्त है, ये वृत्त मान लिया इसी केंद्र पे और एक वृत्त है और एक जीवा की स्पर्श रेखा की आपको लंबाई निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई वृत्त में, और ये क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर तरीके से पता है, आपने इसको प्रैक्टिस कर रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट से कम समय में बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हैं भाई। इस साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से बात करूँ तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ, कभी बार पूछ लिए जाते हैं, कभी बार नहीं भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 1 या 2 क्वेश्चन कभी बार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जैसे प्रायिकता वाले क्वेश्चन हो गए, प्रोबेबिलिटी का जो सवाल हो गया, और दूसरा जो बात करूँ मैं सांख्यिकी की बात करूँ, ये यूनिवर्सल है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एकदम 100% आपको पूछा जाएगा। लाभ और हानि से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि प्रतिशत से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लाभ हानि छूट और प्रतिशत मिलाकर लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा वो क्या क्या है भाई, वो जो करने के लिए जो है जिसमें हाईएस्ट स्कोरिंग किया जाता है, वो सबसे पहला बात है लाभ हानि छूट और प्रतिशत, ये बचा है, ये करने वाला चीज़ है। दूसरा करने वाला चीज़ क्या है, वो है ज्यामिति और निर्देशांक, इसमें भी 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वो मैं बोलूँगा बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर द्विघात समीकरण भी आ जाता है, और साथ ही साथ वो लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के अंदर ही आ जाता है। तो समय और दूरी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 या 2, इस बार वैसे 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में। ठीक है,
तो ये भाई ये क्वेश्चन का मैंने एक श्रृंखला आपको बता दिया कि आपने जो कम चीज़ों को पढ़कर, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा सिलेबस को पढ़ लिया, यानी कि आपने पहले अगर आपने देखिए, अगर आप सोचिए अगर एक महीने के अंदर आप ये 1 2 3 और ये लगभग लगभग 4 या 5 चैप्टर ही पढ़ के जाते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन तो बन जाएंगे भाई। 20 to 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। सोचिए 3 या 4 चैप्टर पढ़ के ही, 3 या 4 चैप्टर पढ़ के ही आपके 20 to 25% क्वेश्चन जो है ना भाई सॉल्व हो गए, यानी कि 20 to 25 सॉल्व हो गए। कितना में से? 50 में से, ठीक है, 50 में से सॉल्व हो गए। तो अब यार बस यही, अब क्या पढ़ना है, अब ऐसे चीज़ों को पढ़ना है जो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं करना है कि वन लाइन, जैसे संख्या पद्धति से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, नंबर सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 2 क्वेश्चन अगर डिविजिबिलिटी पूछ लिया गया, यानी कि भाजकता के नियम पे पूछ लिया गया तो अलग बात है, नहीं तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बहुपद हो गया, आपका ज्यामिति और निर्देशांक हो गया, आपका लाभ हानि और प्रतिशत हो गया, आपका सांख्यिकी हो गया और प्रायिकता हो गया, क्योंकि ये फिक्स है भाई। और चौथा जो इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगा या पांचवा इंपॉर्टेंट, वो है वृत्त। वृत्त के क्षेत्रफल से लेकर और वृत्त के कॉन्सेप्ट से लेकर मैंने बताया कि सकेंद्रीय वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक ही वृत्त के एक ही केंद्र के अंदर 2 वृत्त आपको दिया रहेगा और उसके ऊपर आपको बोला जाएगा, कभी कभार आपको बोला जाएगा कि इसके स्पर्श रेखा की लंबाई बता दीजिए, कभी कभी बोलेगा केंद्र से इसकी दूरी बता दीजिए, कभी कभी आपको बोलेगा किसकी दूरी बता दीजिए, यानी कि यहाँ से त्रिज्या की दूरी बता, यानी कि त्रिज्या बता दीजिए कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये है एकदम, आपको मैंने सिलेबस को एक थोड़ा सा डिटेल में बताने का कोशिश किया कि भाई आखिर हम लोग कम चीज़ों को पढ़कर भी बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना नाम भी दर्ज करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक बार सिलेबस को ज़रूर देखिएगा। देखने से आपको एक विस्तृत जो है जानकारी मिल जाएगा सिलेबस के बारे में। और मैंने लगभग लगभग सारे टॉपिक को कवर कर दिया है भाई। अगर आपने मैथमेटिक्स में इतना पढ़ के गया तो आप हाईएस्ट स्कोर कर जाओगे, ये फिक्स है। मतलब इससे बाहर शायद ही आपको 1 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो मिल सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का क्लास बस इतना तक ही था। आज मैंने बस सिलेबस को के बारे में बताया। इसके आगे मैं अब धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। अब हर एक टॉपिक का जो चीज़ है, हर एक जो चैप्टर है वो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ अगला। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं सबसे पहले क्या शुरू करूँ, लाभ हानि या छूट शुरू करूँ, या फिर ज्यामिति या निर्देशांक शुरू करूँ, या फिर बहुपद शुरू करूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट पता चल पाए, ये फ़ायदा मिल पाए कि कम चैप्टरों को पढ़कर भी हम कैसे हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना नाम लिखा सकते हैं। तो वही कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, अगले क्लास में।